आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में पेश करेंगी 2026-27 का केंद्रीय बजट। खेलो एमपी यूथ गेम्स का भव्य समापन आज भोपाल में 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों को मिला मंच। राज्य कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की योजना में अहम बदलावों को दी मंजूरी। और भोपाल में शुरू हुई राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी, कल तक गुलाब उद्यान में देख सकते हैं फूलों का संसार। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में साल 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद इसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद ये निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट होगा। बजट भाषण पूरा होने के बाद बजट से जुड़े दस्तावेज मोबाइल ऐप और सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। खेलो एमपी यूथ गेम्स का समापन समारोह आज शाम 5 बजे भोपाल में आयोजित किया जाएगा। समारोह कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में होगा, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी। इन खेलों में प्रदेश भर में 28 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक करीब 1 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों ने इनमें हिस्सा लिया। समापन समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और संभागों को सम्मानित किया जाएगा। राज्य कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को विदेश में नौकरी दिलाने की योजना में अहम बदलावों को मंजूरी दी है। अब ये योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए विदेश में रोजगार नियोजन योजना 2026 नाम से लागू होगी। इसके तहत जापान के साथ साथ अब दूसरे देशों में भी युवाओं को नौकरी के मौके मिलेंगे। सरकार हर साल करीब 600 युवाओं को विदेश भेजेगी। योजना में बेटियों के लिए 35% और दिव्यांगजनों के लिए 6% आरक्षण रखा गया है। प्रशिक्षण का खर्च सरकार उठाएगी। प्रति युवा 2 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा कुल 12 महीने के प्रशिक्षण में स्किल्स के साथ विदेशी भाषा भी सिखाई जाएगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा है कि पार्टी का नया नेता चुनने के लिए आज मुंबई में विधायक दल की बैठक होगी। बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान हादसे में मौत के बाद ये पद खाली हो गया है। बैठक में अजित पवार की पत्नी और राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार के नए नेता चुने जाने की पूरी संभावना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 11 से 15 फरवरी 2026 तक चलने वाले नोहलेश्वर महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव बुंदेलखंड के दमोह जिले के नोहटा स्थित नोहलेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में कला, संस्कृति, साहित्य और भक्ति संगीत की नामी हस्तियां प्रस्तुति देंगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत कल भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी शासकीय गुलाब उद्यान में लगाई गई है और 3 दिनों तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी में प्रदेश के किसान फूलों की खेती, उद्यानिकी और सुरक्षित खेती की नई तकनीकों की जानकारी ले सकेंगे। गुलाब के पुष्पों की प्रदर्शनी होती थी। अब हमने प्रदेश भर के सारे किसानों को बुला करके सभी प्रकार के पुष्पों की प्रदर्शनी करने का सिलसिला प्रारंभ किया। आगे जाकर के प्रदेश के बाद जिले जिले में भी इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। पहले 1 दिन का ये आयोजन था और इसको 3 दिन के करने की घोषणा की है। हमारे पुष्प यहाँ से लेकर लंदन तक और देश के बाकी राज्यों में भी अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यापार व्यवसाय के माध्यम से क्षेत्र को समृद्ध कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन विंध्य क्षेत्र के विकास की अहम रेखा है। सींधी सिंगरौली हाईवे और रेल परियोजना पूरी होने से नया औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होगा। उप मुख्यमंत्री ने 2028 तक सीधी से सिंगरौली तक रेल लाइन और अप्रैल 2026 तक सीधी रीवा रेल लाइन पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कल बड़ा फैसला सुनाते हुए देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 6वीं से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि ये कोई सुविधा नहीं बल्कि छात्राओं का अधिकार है। कोर्ट ने हर स्कूल में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन कॉर्नर बनाने को भी कहा है। स्वच्छता के बाद अब इंदौर शहर अंगदान में भी देश में अग्रणी बनने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए जल्द ही शहर में जन जागरण और ऑनलाइन संकल्प पत्र भरवाने का अभियान शुरू किया जाएगा। अगले 1-2 महीने में 1 लाख से ज्यादा लोगों से अंगदान के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसको लेकर कल सांसद शंकर ललवानी की अध्यक्षता में सामाजिक संगठनों और धर्मगुरुओं की बैठक हुई। सक्रिय और बेहतर सुशासन के साथ योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री का प्रमुख तंत्र प्रगति एक अहम पड़ाव पर पहुंच गया है। प्रगति ने अपनी 50वीं बैठक पूरी कर ली है, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री ने इस तंत्र की शुरुआत साल 2015 में की थी। प्रगति के तहत देश भर में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर लगातार नजर रखी जाती है ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके। विशेष श्रृंखला में आज हम नजर डालेंगे नागर विमानन मंत्रालय से जुड़ी परियोजनाओं पर। देश की नागरिक उड्डयन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रगति प्रणाली के तहत 38 परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इन परियोजनाओं में कुल निवेश 90,978 करोड़ रुपए का है। इनमें से 3 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति के तहत की है। ये परियोजनाएं हैं नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सिक्किम के पेक्योंग में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और गोवा के मोपा में स्थित ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। प्रगति बैठकों में दिए गए निर्देशों से जवाबदेही बढ़ी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल हुआ और काम में आ रही दिक्कतों का समय पर समाधान किया गया। इससे परियोजनाओं के काम में तेजी आई और देश में हवाई अड्डों की क्षमता, हवाई संपर्क और यात्रियों की सुविधा में काफी सुधार हुआ। कुल मिलाकर प्रगति प्रणाली ने देश में नागरिक उड्डयन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने और हवाई अड्डों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। भोपाल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में 3 दिन का राष्ट्रीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में देश के अलग अलग राज्यों से लोक और जनजातीय कलाकारों के साथ खाद्य विशेषज्ञ भी हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ मोटे अनाज से बने पारंपरिक खाने के साथ साथ नए और खास खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाई गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने छात्रों की आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर भोपाल में एक जागरूकता सेमिनार आयोजित किया। ये सेमिनार अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन की अध्यक्षता में हुआ। राज्य के उत्तरी हिस्से में इन दिनों कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ग्वालियर, रीवा सहित करीब 20 जिलों में मध्यम से लेकर घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरे के बाद प्रदेश में आंधी और बारिश का दौर शुरू हो सकता है। इसके लिए 1, 2 और 3 फरवरी को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का 5वां और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में शुरू होगा। पिछले मैच में विशाखापट्टनम में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ 50 रन से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि भारत ने इससे पहले ही 3-1 की बढ़त बनाकर श्रृंखला अपने नाम कर ली है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मेडिकल कॉलेज रोड के लोकार्पण अवसर पर कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जिले के लिए एक बड़ी सौगात है, जिसका लाभ इस जिले के लोगों को मिलेगा। मंडला में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सहकारी संस्थाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से ग्राम पद्मी में सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंदसौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सीएमएचओ डॉक्टर जीएस चौहान ने जिले में स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। धार में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिले के एक आरोपी को जिला बदर किया गया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मद्य निषेध दिवस के अवसर पर कल सामाजिक न्याय विभाग आगर मालवा द्वारा नगर में नशा मुक्ति जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।